नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे खेत बाज़ार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम आपको लाइव खेतों से दिखाएंगे कि क्या हालात हैं इस वर्ष ग्वार की फसल के। बरसात की कमी की वजह से किस प्रकार जो ग्वार की जो फसल है वो जलकर राख हो रही है, किस प्रकार किसान है वो लाचार दिखाई दे रहा है। और उत्पादन, जैसा कि हम पहले आपको बता रहे थे, इस बार रिकॉर्ड ग्वार की बुआई हुई थी, तो अच्छा उत्पादन होने की बहुत बड़ी उम्मीद है वो लगाई जा रही थी। और हमने जब कृषि अधिकारियों से इस बारे में बात की थी तो उत्पादन है वो 1 करोड़ लाख क्विंटल से ज़्यादा दिखाया जा रहा था, परंतु अब हालात है वो बदल गए हैं। अब ग्वार की जो फसल है वो इस कदर बर्बाद हो रही है कि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा ग्वार खेतों में बोया जाता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार के हालात इस फसल के हैं। बरसात की कमी की वजह से फसल पूरी तरह से मुरझाकर जलने के कगार पर तो है ही है, साथ में पीलापन भी नज़र आ रहा है। और किसान है वो पीलापन को रोकने के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन वगैरह जो साल्ट है वो भी डाल रहे हैं, लेकिन जो बरसात की कमी की वजह से जो मुरझाती हुई फसल है वो किसी साल्ट से नहीं रुक सकती। इस बार ऐसा लग रहा है कि जो उत्पादन है, जो अनुमान लगाया जा रहा था, उससे आधा भी मुश्किल से होगा। इसी के मद्देनज़र ग्वार के जो भाव है वो भी पिछले 2-3 दिन से काफ़ी उछाल मारने लगे हैं। वायदा में जो ग्वार सीड है उसके भाव है वो 5,000 से ऊपर चले गए हैं। ग्वार गम में भी अच्छी तेज़ी देखी जा रही है। 10,000 के करीब ग्वार गम के जो भाव है वो पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं आप किस प्रकार से बुरी तरह से मुरझाई हुई फसल, जिसको देख पाना भी संभव नहीं है और सफ़ेद हो चुकी है पूर्ण रूप से। बरसात की भारी कमी है। हालांकि मौसम विभाग ने अभी भविष्यवाणी कर रखी है कि 1-2 दिन में बरसात हो सकती है, परंतु अब यदि बरसात होती भी है तो बहुत कम फ़ायदा ग्वार की फसल को होगा। किस कदर है वो जल चुकी है फसल, आप देख सकते हैं कि कई खेतों में तो इतनी कमज़ोर है ग्वार की फसल कि किसान है वो उसको ट्रैक्टर चला करके उसमें रबी की बुआई करना चाहते हैं। तो ये जो हालात हैं ग्वार की फसल के, आप देख सकते हैं कितने बुरे हालात हैं। क्या करेगा अन्नदाता ऐसी उपज जब होगी, इतनी कमज़ोर उपज जब होगी। आप देख सकते हैं इस किसान ने ट्रैक्टर चला करके पूरी जो फसल है उसको पलट दिया है रबी की बुआई करने के लिए। अब आप इस खेत में भी देख सकते हैं बहुत बुरे हालात हैं, बहुत कमज़ोर फसल है, जल चुकी है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत कमज़ोर फसल, बहुत बिल्कुल बची नहीं है फसल, जल कर के ख़त्म हो गई है। करीब से हम आपको दिखाते हैं कितनी छोटी मुरझाई हुई पूर्ण रूप से पौधे हैं वो ग्वार के ख़त्म हो रहे हैं। अब ये जो बुआई है ये खाली रिकॉर्ड के लिए ही हो सकती है, आंकड़ों में हो सकती है, बाकी इस बुआई से उपज और उत्पादन का बढ़ना संभव नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो फ़ायदा जो होने वाला है भावों को लेकर के, वो जो किसान है उसको तो होने वाला बहुत कम चांस है। ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को होगा जिनके पास में फॉरवर्ड स्टॉक है वो अभी रखा हुआ है, क्योंकि भाव यदि बनते हैं ग्वार के कमज़ोर फसल की वजह से, इस बार गम की मांग है वो भी विदेशों में ज़्यादा बताई जा रही है, तो भाव यदि बनते हैं, डिमांड गम की यदि बनती है तो किसान के पास में तो उपज होगी नहीं। ऐसे किसान जिन्होंने पिछले वर्ष की या उससे पिछले वर्ष की जो फसल है उसको अभी स्टॉक कर रखा है, तो उसको बड़ा फ़ायदा इस बार हो सकता है। आप देख सकते हैं क्या हालात हैं फसल के। हमने काफ़ी लंबे क्षेत्र में जो है वो शूटिंग किया है। ये एक मूंग का खेत है, आप देख सकते हैं किस प्रकार पूरे जो मूंग हैं वो पीले होकर के मुरझा रहे हैं बरसात की कमी की वजह से। फसल है वो मूंग की फसल है वो भी बर्बाद हो रही है, देखा नहीं जा रहा है।
आप देख सकते हैं किस प्रकार से फसल है वो जल रही है, किस प्रकार है वो पौधे हैं वो मुरझाए हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन किसानों को होगा जिन्होंने फॉरवर्ड स्टॉक अभी अपने पास में रखा हुआ है, अभी तक जिन्होंने अपना पिछले वर्षों का जो ग्वार है वो बेचा नहीं है, तो उन लोगों को इस बार बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। हालांकि किसान है, छोटे जो किसान हैं जिनके पास उत्पादन बहुत कम होगा, तो उनको कोई बड़ा फ़ायदा होने की गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही। भाव बढ़ेगा तो फ़ायदा उन्हीं को होगा जिनके पास में बड़ी मात्रा में ग्वार जो स्टॉक कर रखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, कल सोमवार से जो वायदा है वो फिर से खुलेगा, तो उम्मीद है कि तेज़ी के साथ खुलेगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फसल भावों का पूर्वानुमान जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।